इन दिस वीडियो 4 परीक्षाएं होंगी, किसी 3 में पास नहीं करने वालों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। समिति के गठन की वजह सरकार का निर्णय होगा अंतिम। और 3,50,000 नियोजित शिक्षक हैं राज्य भर में। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। शीघ्र पूरी होंगी चारों चरणों की परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूं। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक आप तक सबसे पहले मिल सके। 4 परीक्षाएं होंगी, किसी 3 में पास नहीं करने वालों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा समिति ने की है। शिक्षकों को पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 ही अवसर दिए जाएंगे। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा समिति ने की है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में अनुशंसा की गई है। हालांकि समिति ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित होगा। जी दोस्तों, संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है। हालांकि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक आर सज्जन और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल हुए। जी दोस्तों, शनिवार को शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है। हालांकि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेवारी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और आर सज्जन और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल हुए। श्री श्रीवास्तव इस समिति के सदस्य और सचिव भी हैं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको लेकर सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। इसमें ऐसे शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 2 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि। किसी कारणवश उनका कोई प्रयास छूट सकता है। ऐसे में उनके लिए एक अतिरिक्त प्रयास की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। जी दोस्तों, विभाग ने यह महसूस किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्थानीय निकाय शिक्षक हैं जो कुछ व्यक्तिगत कारण के कारण परीक्षा से कहा जाए कि वंचित हो सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, जैसे कि बीमारी है, दुर्घटना है आदि। किसी कारणवश उनका कोई प्रयास छूट सकता है। ऐसे में उनके लिए एक अतिरिक्त प्रयास की व्यवस्था करना आवश्यक है। समिति के गठन की वजह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में इससे संबंधित प्रावधान है। इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन पर निर्णय लेने को विभाग की समिति सरकार से अनुशंसा करेगी। इसी क्रम में समिति ने अनुशंसा की है। जी दोस्तों, पहले ये बातें आ रही थी कि 3 अवसर मिलेंगे नियोजित शिक्षकों को। अगर वे पास नहीं कर पाते हैं तो विभाग जो है तय करेगा, विभाग निर्णय लेगा। और कहा जाए कि आज
के अपडेट में ये बातें आ रही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में इससे संबंधित प्रावधान है। इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, अगर किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं किसी भी परीक्षा में, या तीसरे प्रयास शामिल होते हैं और तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन पर निर्णय लेने को विभाग की समिति सरकार से अनुशंसा करेगी। इसी क्रम में समिति ने अनुशंसा की है। सरकार का निर्णय होगा अंतिम। समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार को आगे फैसला करना है। खासकर नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। समिति ने अपनी बात रख दी है, अतः सरकार के स्तर पर इस पर मंथन होगा। सरकार का निर्णय अंतिम होगा। समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार को आगे फैसला करना है। खासकर नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। समिति ने अपनी बात रख दी है। अब सरकार के स्तर पर इस पर मंथन होगा, है ना। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। शीघ्र पूरी होंगी चारों चरणों की परीक्षाएं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी को पहली सक्षमता परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं ली जाएंगी। चारों चरण अतिशीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, या 3 से कम चरणों में बैठते हैं, या 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 4 परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास करने वालों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। 3,50,000 नियोजित शिक्षक है पूरे राज्य में। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। परीक्षा से संबंधित समिति की बैठक संपन्न हुई। के पाठक और आनंद किशोर भी शामिल रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेवारी और समिति के गठन की वजह और सरकार का निर्णय होगा अंतिम। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका या कहा जाए कि सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।